हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे 206 हड्डियाँ कैसे हैं, किस तरीके से ये अपने शरीर में व्यवस्थित हैं, अपन ये देखेंगे और सभी देखते ही देखते सभी को याद करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था 206 हड्डियों तक पढ़ लिया था, वो अपनी डेमो क्लास थी अपनी। कल इसके पहले जितना भी पढ़ा था अपन ने वो अपना डेमो ही था एक हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आएंगे 206। मेन अपना लेसन यहीं से स्टार्ट होता है कि 206 जो बोन्स हैं, हड्डी है, वो अपने शरीर में किस प्रकार है, कहाँ कहाँ है और क्या क्या नाम है। ठीक है, अब 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया। 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया। कैसे? एक बांटा गया अक्षीय कंकाल तंत्र, एक उपांगी कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम एसएस। ठीक है, तो जो अक्षीय कंकाल तंत्र है उसमें 80 बोन्स होती हैं, 80 हड्डी होती हैं, और उपांगी कंकाल तंत्र है उसमें 126 होती है। मतलब अक्षीय मतलब क्या है और उपांगी मतलब क्या है, ये देखो। अक्षीय मतलब अक्षीय जैसे जो अपने शरीर के से बाहर की तरफ निकली हुई हड्डी है वो कहाँ पे आएंगी? उपांगी में, जैसे हाथ की, पैर की, ये। ठीक है, और ये अक्षीय में क्या आएंगी? अक्षीय में यहाँ से सिर से लेके और जो रिब्स पसलियों से लेके यहाँ तक, यहाँ से पूरा एक्सेस ये इसमें अक्षीय में आएगा ये। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे पहले 80 हड्डी, अपन पढ़ेंगे जो 80 बोन्स हैं ये कहाँ कहाँ कैसे है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे उपांगी कंकाल तंत्र। पहले क्या पढ़ेंगे अपन? अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। 80 हड्डी कहाँ कहाँ है ये देखेंगे। ठीक है, आइए इसके देखते हैं अपन। ठीक है, तो क्या पहले पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, अक्षीय क्या है? अक्षीय देखो, इधर से लेके खोपड़ी से लेके, और देखो ये बनाया हुआ है मैंने खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ियों के बाद ये पसलियां। ठीक है, पसलियों के बाद क्या है? ये इधर बैकबोन। ठीक है, इतनी यहां तक की हड्डियां किसमें आएंगी? अक्षीय कंकाल तंत्र में। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल में सबसे पहले किसमें? खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती? 29। ठीक है, ठीक है, खोपड़ी की हड्डियां पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो पसलियों को जोड़े हुए है, एक ऐसे होती है टी आकार की हड्डी होती है, एक जो पसलियों को जोड़े होती है, इसे बोलते हैं स्टर्नम, जो कि टाई के आकार की होती है। ठीक है, इससे पसलियां जुड़ी होती हैं आगे से, और ये पसलियां पीछे, जैसे आगे से स्टर्नम से जुड़ी होती है और जैसे पीछे जाएंगी तो पीछे रीढ़ की हड्डी या बैकबोन से जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहां तक के पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? अक्षीय बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं। तो यहां तक के पार्ट में कितनी होंगी? 80 हड्डियां होंगी। अपन 80 हड्डियां पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा अपना? खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होंगी? खोपड़ी में कितनी हड्डियां होंगी? 29। ठीक है, तो ये 29 हड्डियां कहाँ कहाँ होंगी? ठीक है, ये पढ़ेंगे। एक बार और देखते हैं। पहले खोपड़ी के बाद खोपड़ी सबसे पहले क्या आएगा? इधर ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद क्या आएगा? छाती आएगी। छाती में क्या है? एक टाई आकार की एक बोन होती है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, जिससे कि पसलियां जुड़ी होती हैं। यहाँ पसलियां पढ़ेंगे, और पीछे जाके यही पसलियां इससे रीढ़ की हड्डी बैकबोन से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो रिब्स पढ़ेंगे। इसे क्या बोलते हैं? जो टाई आकार की होती है हड्डी उसे बोलते हैं स्टर्नम। इसे जो इससे जुड़ी होती है पसलियां उन्हें रिब्स बोलते हैं। ठीक है, और ये बैकबोन है। ठीक है, इसके बाद खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। अब 29 हड्डियां खोपड़ी में कहां कहां होती हैं ये देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इसके बाद देखते हैं 80 हड्डी कैसे कैसे है। इसके बाद अपन को खोपड़ी पढ़ना था। ठीक है, तो खोपड़ी में क्या क्या है? सबसे पहले खोपड़ी आएगी, तो खोपड़ी पढ़ते हैं। ठीक है, स्कल खोपड़ी। ठीक है, इन्हें बांटा गया। पहला क्या है? क्रेनियम। ठीक है, कपाल में कितनी है? कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 बोन होती है। 8 हड्डी कपाल में होती है। ठीक है, फेस चेहरे में कितनी होती है? 14 चेहरे में होती है। कान में कितनी होती है? 6 कान में होती है। ठीक है, और एक हायोइड बोन, एक ये गले की हड्डी होती है जिसे वो हायोइड बोन बोलती है। ठीक है, क्रेम यहाँ से आया। खोपड़ी कहाँ तक बोलते हैं? यहाँ से लेके यहाँ से लेके ऊपर तक से इतनी हड्डियां हैं। तो यहाँ हड्डी है, इसमें नोज में भी हड्डी है। तो यहाँ जितनी सारी हड्डी यहाँ से काउंट होंगी वो सब स्कल में आएंगी। ये सब खोपड़ी की हड्डी होती है। खोपड़ी में हड्डी कितनी होती है? खोपड़ी में हड्डी होती 29 हड्डी होती है। ठीक है, जिन्हें बांटा गया है। देखो, क्रेनियम, कपाल में कितनी होती है? कपाल मतलब ऊपर का हिस्सा। कपाल कितना है? ऊपर जो है अपने सिर के ऊपर, इसे कपाल। इसमें कितनी हड्डियां? इसमें होती 8 बोन। ठीक है, 8 बोन। इसके बाद इसके ऊपर की बात क्या है? फेस। ठीक है, चेहरे में कितनी होती? 14। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं?
14, जैसे बोलते 14वीं का चांद बहुत सुंदर होता है, बोलते ना 14वीं मतलब 14, जो चेहरा बना है वो 14 हड्डियों से मिलके बना है, 14 हड्डियों से मिलके बना है, ठीक है। तो चेहरे में कितनी हो गई 14, क्रेनियम में कितनी हो गई 8, ठीक है। ईयर में कितनी है, एक कान में, एक ईयर में 3 हड्डी होती, एक ईयर में 3 हड्डी होती, तो कान 2 है, 2 कान में 6 हड्डी, कितनी हो गई 8 और 14 6, ठीक है। इसके बाद एक 28 हड्डी हुई, होती कितनी है 29 होती है हड्डी, जिनमें से 28 हो चुकी है अपनी। एक हड्डी होती, ठीक है, जो होती है थ्रोट बोन, थ्रोट मतलब इसका नाम है हायोइड बोन, ठीक है। यहाँ होती है ऐसे ऐसे पलट के लगी हुई होती है उल्टी, ठीक है, उल्टी लगी होती है, जो अपने आगे जो जीभ से टच रहती है। जैसे देखा हो तुमने कोई अपन लोगों अगर किसी के यहाँ मार दूं ज्यादा तेज और उसकी यदि हायोइड बोन टूट गई तो जीभ बाहर निकल आएगी, अगर हायोइड बोन टूट गई तो जीभ बाहर निकल आएगी। जैसे कि कुत्तों में देखा है, जो कुत्तों की होती तो जो उनकी बोन हायोइड बोन रहती है और जीभ रहती है, उनके बीच में थोड़ा फासला रहता, तो उनकी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो निकली रहती। लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो जुड़ी होती है। तो कितनी हो गई, एक हायोइड बोन कितनी होती, 1 8 क्रेनियम और फेस 14 6 कान। अब क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, डायरेक्ट अगर पूछा गया कि बताइए क्रेनियम में कितनी बोन होती है तो 8, ठीक है। फेस में चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं तो 14, अगर और ये कान में कितनी हड्डियां होती हैं 6, एक कान में 3, 2 कान में 6, ठीक है। अगर पूरी टोटल स्कल में पूछा गया तो स्कल मतलब पूरा आएगा, अगर पूरी खोपड़ी में पूछा गया तो कितना है 29, ठीक है। अलग अलग है तो कितनी है 1 8 14 और एक कान में, 2 कान में, एक कान में 3, 2 कान में 6, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं, ठीक है। स्केल पड़ा, स्केल में कितनी होती है, स्केल में 29 हड्डियां काउंट कर लीजिए, ठीक है। स्केल की 29 हड्डियां यहां लिख देते हैं, ठीक है। 29 हुई क्योंकि अपन को टोटल 80 हड्डी पढ़ना है, 80 पढ़ना है, जिसमें से अपन 29 पढ़ चुके, ठीक है। इसके बाद क्या आता है चेस्ट, ठीक है। इसके बाद छाती में कितनी होती है, इसमें होते हैं रिब्स, रिब्स कितनी होती है, पसलियां कितनी होती है, पसलियां होती है 12 जोड़ी, पैर में 12 और टोटल 24, ठीक है। जैसे कैसे याद करें, कभी कभार किसी को बोलते हैं बाहर निकल मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तो बाहर निकल मतलब 12, कितने बाहर निकल मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, 12 मतलब 12 जोड़ी, 12 जोड़ी कितनी पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां, रिब्स कितनी होती हैं 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है। 12 जोड़ी मतलब 12 पेयर मतलब 24, ठीक है। तो 24 बोन्स कितनी टोटल बोन होती है 24 बोन होती है, ठीक है। बोन्स 24 और 12 जोड़ी, ठीक है। और एक मैं पहले बताया जो एक जिससे पसली जुड़ी होती है, जो पसलियां किससे जुड़ी होती है, जो टाई आकार की एक हड्डी होती है उससे जुड़ी होती है, तो एक वो भी तो हड्डी होगी, तो टोटल हड्डियां कितनी आएंगी 25, ठीक है। चेस्ट में टोटल हड्डियां कितनी गिनी है 25, खोपड़ी में कितनी गिने 29, चेस्ट में 25, यहां लिख दें खोपड़ी, टोटल 80 हड्डी पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद छाती लिख दो या फिर चेस्ट, इसकी कितनी या इतनी पढ़ ली 25, ठीक है। इसके स्टूडेंट लिए आगे अपन ने कितने पढ़ लिए अपन ने, चौवन हड्डी पढ़ ली, ठीक है। टोटल कितनी हड्डी है 80 है, ठीक है। इसके आगे बकाया हड्डी देखते हैं, तो देखिए अपने कितनी हो गई थी, अपनी 54 हड्डी अपन हो चुकी है, ठीक है। 54 हड्डी हो चुकी थी अपनी, ठीक है। इसके बाद है वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है। इसके बाद रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, जिसे बैकबोन बोलते हैं या फिर हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कितनी होते हैं, रीढ़ की हड्डी में होती, रीढ़ की हड्डी है जो इसमें होती है 26, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 80, ठीक है। 80 हड्डी पढ़ ली, अक्षीय कंकाल तंत्र खत्म, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में क्या 26 होती है, वैसे जो अडल्ट होता है उसमें 26 ही होती हैं, कैसी होती हैं वो भी आपको हम बताते हैं, 26 होती हैं। लेकिन जब बच्चा रहता है तो उसमें 33 होती हैं, 33 होती हैं, वो भी बताएंगे अभी आपको। जैसे तो उसमें 300 प्लस बोन्स हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, वो ये बढ़ जाती हैं, बड़ी ज्यादा रहती हैं तो ये जुड़ के कम हो जाती हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल देखी जाए तो रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी होंगी, ठीक है। अब वो कैसे होंगी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये टोटल कितनी हड्डी होंगी 80 हड्डी, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या खोपड़ी, खोपड़ी पढ़ रहे थे, खोपड़ी में कितनी होती, खोपड़ी में क्या पढ़ा था अपन ने, खोपड़ी में क्रेनियम, क्रेनियम में कितनी होती थी, खोपड़ी में 8 बोन पढ़ रहे थे, क्रेनियम में कितनी पढ़ रहे थे
8 बोन पढ़ रहे थे, ठीक है। 8 कौन कौन सी बोन्स होती हैं ये देखते हैं, ठीक है। ये खोपड़ी बनाई हुई है, ठीक है, इसमें देखते हैं 8 बोन्स, ठीक है। सबसे आगे फॉरहेड, सबसे आगे है ये, ठीक है, फॉरहेड, इस पे यहाँ एक बोन होती है, मैंने दिखाई यहाँ पे, ये फॉरहेड कौन सी होती है, फ्रंटल, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश एक ही नाम होते, तो हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, एक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे आगे कौन सी होती है, ये यहाँ होती है, एक सब पहले हड्डी कौन सी होती है यहाँ, फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल एक हो गई, ठीक है। इसके बाद फ्रंटल के बाद होती है यहाँ एक हड्डी यहाँ हो रही है, क्या होती है, जो बोलते हैं दर्द होने लगता है, तो यहाँ पे सिर दर्द हो रहा है, तो क्या सिर दर्द हो रहा है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ कौन सी हड्डी होती है, टेम्पोरल बोन्स, दर्द होने लगता है ना सिर में दर्द होता है, टेम्पोरल बोन्स, तो एक यहाँ टेम्पोरल बोन, एक यहाँ, तो कितनी बोन, एक तो एक दिखाए, एक ही बना रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक टेम्पोरल बोन्स होगी, टेम्पोरल बोन्स कितनी होती है, 2, एक इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। फ्रंटल एक होगी, फ्रंटल तो आगे तो एक ही है, तो फ्रंटल बोन्स एक होगी, ठीक है। टेम्पोरल बोन्स कितनी होती है, 2, ठीक है। टेम्पोरल बोन कितनी होंगी, 2। इसके बाद आओ पीछे देखेंगे ऑसिपिटल, जो पीछे दिखाई गई है, यहाँ बनाया है इसे, तो ये क्या है, ऑसिपिटल, ये यहाँ पीछे को बनी हुई है, ये कौन सी बोन्स है, ऑसिपिटल कितनी होती है, 1, ऑसिपिटल बोन्स कितनी होती है, 1, ठीक है। इस बार होती है 2 बोन्स होती है आगे, माता पिता आशीर्वाद कहाँ देते हैं, यहाँ सिर के ऊपर, तो यहाँ 2 बोन्स, एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ होती है, कितनी बोन्स होती है, 2 होती है सिर के ऊपर, कितनी, 2, एक इस तरफ, एक इस तरफ, जैसे ये बनाई गई है खोपड़ी, तो एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, ठीक है। कितनी होंगी, 2, एक इस तरफ से होगी, जिसे यहाँ बना दिया गया है, एक बना दिया, 2 तो नहीं दिखा सकते, इसलिए एक यहाँ दिखा दी। इन्हें क्या बोलते हैं, पेराइटल, पेरेंट्स आशीर्वाद कहाँ देते हैं, यहाँ, तो इसके इसे का नाम क्या होगा, पेराइटल, पीछे पेरेंट्स, पीछे पेराइटल, कहाँ आशीर्वाद देते हैं, पेराइटल बोन्स में, कहाँ पे, पेराइटल एक यहाँ होती है, यहाँ होती है, कितनी पेराइटल होती है, 2, पेरेंट्स आशीर्वाद कहाँ देते हैं, पेराइटल में, ठीक है। इसको काउंट करते हैं, एक फ्रंटल, 2 टेम्पोरल, कितने हुए, 3, एक ऑसिपिटल, 4, 2 पेराइटल, ये लिखा, 2 पेराइटल, कितनी हुई, 6, अब कितनी बची, 2, 8 है क्रेनियम में, 8 हड्डी पढ़ाई तो कितनी, 6 होगी, ठीक है। अब 2 हड्डी हैं उनमें नहीं बना सकते हैं, उनके नाम देखो तुम, ठीक है, स्फेनोइड और एथोमोइड, स्फेनोइड एक होती है और एथेनोमोइड भी एक होती है, ठीक है। कितनी होती है, 1 2 3, 3 1 4, 4 2 6, 1 7 1 8, ठीक है। कौन कौन सी नाम याद करो दोगे, स्फेनोइड और एथोमोइड। स्फेनोइड कितनी होती है, एक होती है, और एथोमोइड भी एक होती है, ठीक है। जो स्फेनोइड होती है वो क्या होती, यहाँ एक तितली के आकार की बनी हुई होती है, किसके आकार की, तितली के आकार की। स्फेनोइड होती है, वो कैसी होती है, तितली के आकार की होती है, अभी ठीक तितली नहीं बनी, लेकिन इसी थोड़ी तितली के आकार की होती है। कभी अगर पेपर में आए कि तितली के आकार की कौन सी हड्डी होती है, तो कौन सी होती है, स्फेनोइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्फेनोइड होती है ये, तो ये बकाया 7 हड्डियां इससे टच में रहती हैं, सारे ये है, तो ये टेम्पोरल इससे अटैच होगी, फ्रंटल, तो ये फ्रंटल यहां से अटैच होगी, ठीक है। ये पेराइटल है तो पेराइटल भी इससे अटैच होगी, ऑसिपिटल है तो ऑसिपिटल भी इससे अटैच होगी। मतलब जितनी इसके 8 हड्डी होती है टोटल, तो पूरी और 7 हड्डी, जो 7 हड्डी होगी वो इससे टच रहेंगी। ये तितली के आकार की होती है, कौन से आकार की होती है, तितली के आकार की होती है, ठीक है। स्फेनोइड बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि 7 हड्डी इससे टच रहती है, ठीक है। तो कैसे हो, तितली के आकार से, तितली के आकार की होती है, इसे की ऑफ क्रेनियम बोलते हैं, की स्टोन ऑफ क्रेनियम बोलते हैं, की स्टोन ऑफ क्रेनियम, की स्टेन ऑफ क्रेनियम बोलते हैं इसे, ठीक है। एक बार और देखते हैं कितने 29 खोपड़ी पढ़ रहे थे अपन, खोपड़ी स्कल में कितनी थी, 29 में पहला पार्ट क्रेनियम का था, क्रेनियम में कितनी थी, 8, तो 8 कौन कौन सी थी, एक फ्रंटल, ठीक है, 2 टेम्पोरल, ठीक है, एक ऑसिपिटल, 1 2 3 1 4, ठीक है, पेराइटल 2 4 2 6, स्फेनोइड 7, एथोमोइड 8। जो स्फेनोइड है की स्टोन ऑफ क्रेनियम बोलते हैं, की स्टोन ऑफ क्रेनियम बोलते हैं इसे, ठीक है। अपनी 8 हड्डी हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एथोमाइड जो हड्डी बची थी अपनी,
बना तो नहीं सकते, एक ऐसी रहती है, वो ऐसी होती है, ऐसे एक परपेंडिकुलर डला होता है, ठीक है, जो यहाँ होती है, वो गले के यहाँ पास में होती है, ठीक है, ये एथोमाइट, ठीक है। तो अपना आज खोपड़ी चल रहा था, क्रेनियम, क्रेनियम में 8 हड्डी होती हैं, ठीक है। तो ये अपन ने 8 हड्डी आज देखी है कंप्लीट, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक अपन कल इसके आगे का पढ़ेंगे, जारी रखेंगे। और जय हिंद, जय भारत।